ध्यान से सुनो। तुम किसी को अपना सब कुछ बना लेते हो। हर कॉल, हर मैसेज, हर वक्त बस वही दिमाग में चलता रहता है। और एक दिन वह तुम्हें इग्नोर करने लगता है। पहले जवाब देर से आने लगते हैं, फिर बातें छोटी होती जाती हैं, और फिर एक दिन सीन पर ही छोड़ दिया जाता है। और तब तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, ठीक है, तू इग्नोर कर रहा है ना, अब मैं भी इग्नोर करूंगा। लेकिन यहीं पर तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि इग्नोर का जवाब इग्नोर से देना एक रिएक्शन है। जवाब नहीं करने से बस यही साबित होता है कि तुम्हारे पास इग्नोर करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारा फोकस उस पर बना रहता है। तुम उसे दिखाना चाहते हो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, जबकि असल में हर सेकंड तुम्हें फर्क पड़ रहा होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें एक नई सोच और तरीका देने वाला हूं, जो तुम्हारा माइंडसेट चेंज कर देगी। ऐसे तरीके जो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग भी बनाएंगे और तुम्हारा रिस्पेक्ट भी बढ़ाएंगे। क्योंकि सच्चाई यह है, जिसने तुम्हें इग्नोर किया है उसे उसकी औकात बताने के लिए इग्नोर करना नहीं, इवॉल्व करना पड़ता है। यह वीडियो उनके लिए है जो सिर्फ एक फेस सेविंग स्ट्रैटेजी नहीं, एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। उनके लिए जो सिर्फ दिखाना नहीं, बनना चाहते हैं। तो अगर तुम रेडी हो अपनी सोच को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। पॉइंट 1, रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करना सीखो, वरना हर बार अपनी वैल्यू खुद गिराओगे। अब ध्यान से सुनो। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मतलब कॉल ना उठाना, मैसेज का जवाब ना देना, या फिर ऐसे बिहेव करना जैसे तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, उस वक्त सबसे पहली फीलिंग जो आती है वो है गुस्सा, हर्ट और ईगो में चोट। और फिर क्या करते हो तुम? या तो गुस्से में आकर उसे भी इग्नोर करने लगते हो, या फिर बार सोचते हो कि मैं ऐसा क्या करूं कि इसका ध्यान फिर मेरी तरफ आए। अब देखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो, रिस्पॉन्स नहीं। रिएक्ट करना एक इमोशनल इंपल्सिव रिएक्शन होता है, बिना सोचे बिना समझे, बस उसी मोमेंट की फीलिंग में कुछ भी कर देना। और यह रिएक्शन तुम्हें हर बार कमजोर बनाता है। उदाहरण के लिए, किसी ने तुम्हें देखा और नजरअंदाज कर दिया, तुम तुरंत सोचने लगते हो, इसको दिखाता हूं मैं, अब मैं भी इग्नोर करूंगा। क्या हुआ? अपना मूड और अपना बिहेवियर चेंज कर दिया। मतलब तुमने अपने इमोशंस की चाबी उसे दे दी। ये बात समझो, जब भी तुम रिएक्ट करते हो तुम कंट्रोल खोते हो, और जब भी कंट्रोल खोते हो तुम वैल्यू भी खोते हो। अब दूसरी तरफ देखो, अगर तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम कॉन्शियसली सोचते हो कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, क्या इसका कोई रीजन है, क्या यह पैटर्न है या सिर्फ एक बार की बात है। रिसोन करना मतलब अपने इमोशंस को हैंडल करना, सोच समझकर डिसीजन लेना और अपनी डिग्निटी के साथ स्टैंड लेना, यही मैच्योरिटी होती है। देखो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, हो सकता है वह किसी फेज से गुजर रहा हो सकता है उसमें हिम्मत ना हो क्लियरली बात करने की, या फिर हो सकता है उसे तुम्हारी वैल्यू ही नहीं समझ आई हो। लेकिन इन सब का मतलब यह है बिल्कुल नहीं कि तुम भी उसी लेवल पर गिर जाओ। यह मत सोचो कि अब मैं भी ऐसा ही करूंगा, मैं कोल्ड बन जाऊंगा, क्योंकि ऐसा करके तुम अलग नहीं सेम बन जाते हो। और याद रखना, जब तुम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स देना शुरू कर देते हो तब सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे तुम्हारे जैसे मैच्योर रिस्पॉन्स की उम्मीद ही नहीं होती। ये वही मोमेंट होता है जब तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी सेल्फ कंट्रोल और तुम्हारा बिहेवियर पावर बन जाता है। अब तुम कहोगे तो करूं क्या? जब कोई इग्नोर करे तब तुम सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछो, क्या यह इंसान मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है? अगर नहीं कर रहा तो तुम उसका अटेंशन डिजर्व नहीं करते। और फिर बिना कुछ कहे, बिना ईगो गेम्स खेले, अपना ध्यान वापस खुद पर शिफ्ट करो। अपना रूटीन स्ट्रांग बनाओ, अपने गोल्स पर फोकस करो। सोशल मीडिया पर ओवर एक्टिव होकर दिखावा मत करो। दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ उसके बिना भी मूव कर रही है और अच्छी चल रही है। याद रखो, अटेंशन मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तब सामने वाला खुद सोचने पर मजबूर होता है, ये तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये तो नॉर्मल बिहेव कर रहा है, क्या इसे फर्क ही नहीं पड़ा। और यहीं से उसकी माइंड गेम फेल हो जाती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे तो अपने आप को रोको। मैसेज मत करो, ओवरथिंक मत करो, रिवेंज मत लो। बस एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं इस वक्त रिएक्ट नहीं करूंगा,
मैं रिस्पॉन्ड करूंगा अपने लेवल से। अब एक्शन तुम्हारा है। नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, अब से मैं सिर्फ रिस्पॉन्ड करूंगा, रिएक्ट नहीं, ताकि तुम्हारा माइंड भी समझे कि अब गेम बदल चुका है। पॉइंट टू खुद को प्रूव मत करो, इंप्रूव करो, तभी वह वापसी चाहेगा, तुम नहीं। अब बहुत ध्यान से सुनो। किसी इंसान ने तुम्हें इग्नोर करना शुरू किया और तुम्हारा दिमाग तुरंत एक ही डायरेक्शन में दौड़ने लगता है। मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे यह फिर से नोटिस करे। ऐसा क्या करूं कि इसका अटेंशन वापस मिल जाए? मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मैं इसके लायक हूं। अब यही सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। तुम अपने ही अंदर से धीरे धीरे खुद को खोने लगते हो, और जो यह इच्छा होती है खुद को साबित करने की, असल में वह हकीकत में एक तरह की बेताबी होती है जो बस एक दिखावे की शक्ल में होती है। क्योंकि जब तुम किसी को प्रूव करने में लग जाते हो तो इनडायरेक्टली मान लेते हो कि तुम कम हो, और उसी मोमेंट से तुम्हारी पावर, तुम्हारा बैलेंस, तुम्हारा स्वैग सब चला जाता है। अब देखो ध्यान से, जिसने तुम्हें जानबूझकर इग्नोर किया है वह तुम्हें ऑलरेडी लो समझता है। उसके लिए तुम कोई प्रायोरिटी नहीं रहे। अब अगर तुम उसे प्रूफ करने के पीछे पड़ गए तो तुम खुद ही उसके नजरिए को सच साबित कर रहे हो, क्योंकि प्रूफ वही देता है जिसे शक होता है, और इंसान वही चीज बार बार प्रूफ करता है जो उसके अंदर पूरी तरह क्लियर नहीं होती। अब फर्क समझो, एक साइड पर है प्रूफ करना और दूसरी साइड पर है इंप्रूव करना। प्रूफ करना बाहर की दुनिया के लिए होता है, इंप्रूव करना अपने आप के लिए। प्रूफ करने में तुम दिखावे के लिए जीते हो, बेटर दिखने की कोशिश करते हो, स्टोरीज डालते हो, स्टेटस डालते हो, फेक स्माइल डालते हो, लेकिन अंदर से लो फील करते हो। जबकि इंप्रूव करने में तुम सच में ग्रो करते हो। तुम खुद को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर तरीके से डेवलप करते हो। अब सोचो, अगर तुम्हारा फोकस प्रूफ पर रहेगा तो तुम बार बार खुद को उसके हिसाब से बदलोगे जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हारा फोकस इंप्रूव पर रहेगा तो तुम खुद के लिए इवॉल्व करोगे, और यही वह फर्क है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। देखो, इस दुनिया में कोई भी इंसान खुद से बड़ा नहीं चाहता। लोग ऐसे लोगों के पीछे भागते हैं जो या तो उन्हें चैलेंज करे या इंस्पायर करे। तुम्हें प्रूफ करके उसे कन्विंस नहीं करना है कि मैं तुम्हारे लायक हूं। तुम्हें खुद को इतना इंप्रूव करना है कि वह सोचने लगे क्या मैं इसके लायक हूं। और जब यह शिफ्ट आता है ना, तब रोल्स बदल जाते हैं। वो जो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा था अब तुम्हारी तरफ खींचने लगता है, बिना तुम्हारे बोले, बिना तुम्हारे कुछ दिखाए। क्योंकि इंप्रूवमेंट में एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। साइलेंस के साथ जब ग्रोथ दिखती है ना, तो क्यूरियोसिटी अपने आप पैदा होती है। प्रूफ दबाव से आता है, इंप्रूव विश्वास से आता है। अब एक और बात सुनो, तुम्हें सबके सामने कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। तुम्हारी ग्रोथ खुद आवाज बन जाती है। तुम्हारा बिहेवियर स्टेबल हो जाता है, तुम्हारी एनर्जी क्लीन हो जाती है, तुम्हारी आईज में क्लैरिटी आ जाती है, और तब कोई भी इंसान, चाहे वह तुम्हें कभी इग्नोर कर चुका हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाता है। अब सवाल यह है कि तुम अभी भी खुद को साबित करने में लगे रहोगे। तुम्हारा टाइम, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा माइंड, ये सब बहुत कीमती है। उसे किसी के इग्नोर पर वेस्ट मत करो। उस एनर्जी को अपने अंदर की तरफ मोड़ो, और हर दिन खुद को प्रूव कर रहा हूं या इंप्रूव। अगर आंसर इंप्रूव है तो तुम जीत रहे हो, अगर प्रूफ है तो तुम किसी और के कंट्रोल में जी रहे हो। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर तुम भी अब प्रूफ नहीं, सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करने का डिसीजन ले चुके हो तो नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखो, अब से मैं प्रूफ नहीं करूंगा, सिर्फ इंप्रूव करूंगा, ताकि तुम खुद को भी यह प्रॉमिस दे सको और उस इंसान को भी साइलेंट जवाब मिल जाए। पॉइंट 3, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे यह मत दिखाओ कि तुम टूटे हो, उसे दिखाओ कि तुम लेवल बदल चुके हो। अब बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, ना कॉल उठाता है, ना रिप्लाई देता है, ना तुम्हारी मौजूदगी को सीरियस लेता है, उस समय सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो यह है कि वो सामने वाले को अपनी टूट फूट दिखाने लगते हैं। स्टेटस पर सैड सॉन्ग डालना,
इंस्टा पर कोट्स पोस्ट करना, दूसरों के सामने दर्द वाला फेस बनाना और अंदर ही अंदर सोचते रहना कि शायद अब उसका दिल पिघलेगा, शायद अब उसे गिल्ट होगा, शायद अब वो वापस आएगा। लेकिन सुनो, यह जो इमोशनल दिखावा है ना, यह कभी रिस्पेक्ट नहीं दिलाता। सामने वाला अगर तुम्हें जानबूझकर इग्नोर कर रहा है तो बिलीव मी, उसे यह सब देख के कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उल्टा वह और कॉन्फिडेंट हो जाता है कि देखो ये तो अब भी मेरे पीछे पड़ा है, अब भी मेरी रिएक्शन के हिसाब से जी रहा है। अब जरा सोचो, जो इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, क्या तुम उसकी सिंपैथी के लिए बने हो या उसकी रिस्पेक्ट के लिए? तुम्हारा असली जवाब क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट तब आती है जब तुम टूटने की एक्टिंग नहीं, लेवल बदलने की रियलिटी दिखाते हो। अब तुम कहोगे लेवल बदलने का मतलब अपनी लाइफ की एनर्जी का डायरेक्शन बदल देना, मतलब उसकी कमी को अपने रूटीन की मजबूती में बदल देना, मतलब जो तुम्हें छोड़ गया है उसके बारे में सोच के कमजोर पड़ने के बजाय खुद को इतना मेंटली इवॉल्व बना देना कि वह तुम्हारे लेवल तक पहुंचने से भी डरे। क्योंकि सच्चाई यह है, इग्नोर का सबसे खतरनाक जवाब सिंपैथी से नहीं, सक्सेस से दिया जाता है। अब यहां सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे या शो ऑफ नहीं है। यहां सक्सेस का मतलब है तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल, तुम्हारा इनर पीस, तुम्हारा फोकस, तुम्हारा वाइब जो अब किसी के अटेंशन पर डिपेंडेंट नहीं है। जब तुम यह दिखाते हो कि तुम टूटे नहीं हो बल्कि और स्टेबल हो गए हो, जब तुम बात बात पर एक्सप्लेनेशन नहीं देते बल्कि खामोशी से अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हो, तो वही इंसान जो तुम्हें इग्नोर कर रहा था वह फिर धीरे धीरे तुम्हें छुपकर देखने लगता है। वह सोचता है यह तो पहले मुझसे बहुत जुड़ा हुआ था, अब इसका अटेंशन कहां गया? यह तो मेरे मैसेज के इंतजार में रहता था, अब इसके लिए जरूरी चीजें क्या है? क्या अब इसकी लाइफ में कोई और आ गया है? और यही वह सवाल है जो पहले उसके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करते हैं, फिर रिग्रेट और फिर आता है पछतावा। और याद रखना, तुम्हें कभी किसी को गिल्ट डालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तुम्हें सिर्फ खुद को उस लेवल पर ले जाना चाहिए जहां उसकी गिल्ट उसे खुद खा जाए। अब तुम सोच रहे हैं मैं ऐसा कैसे करूं? बहुत सिंपल, अपनी रूटीन में बाउंड्रीज सेट करो। अपनी एनर्जी को सोशल मीडिया पर लगाओ जरूर, लेकिन दिखावा मत करो। फिजिकल फिटनेस पर काम करो, सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंडसेट के लिए। और सबसे जरूरी, अपने इमोशंस की डिपेंडेंसी किसी इंसान से हटाकर अपने आप पर सेट करो। क्योंकि जब तुम खुद से इमोशनली कनेक्टेड होते हो तब किसी के डिस्कनेक्ट होने से फर्क नहीं पड़ता। तुम टूटे हुए नहीं दिखते, तुम अनस्टॉपेबल लगते हो। और जब तुम अनस्टॉपेबल लगते हो तब सामने वाला खुद स्लो महसूस करता है। अब सोचो, तुम चाहोगे कि वह तुम्हें देखे और सोचे बेचारा अभी तक मेरे पीछे है, या फिर वह तुम्हें देखे और सोचे या तो अब किसी और ही लेवल पर है, शायद अब मैं इसके लायक नहीं हूं। तो अगली बार जब कोई तुम्हें इग्नोर करे उस वक्त उसकी हमदर्दी पाने की कोशिश मत करना, उसे गिल्ट देने की एक्टिंग मत करना। बस खामोशी से इतना काम कर जाना कि एक दिन वह खुद अपने इग्नोर करने पर शर्मिंदा हो जाए। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर अब तुम्हें किसी को सिंपैथी नहीं अपनी ग्रोथ दिखानी है तो नीचे कमेंट में बोल्ड होकर लिखो, मैं टूट के नहीं लेवल बदल के जवाब दूंगा, ताकि सामने वाला ही नहीं तुम्हारा खुद का माइंड भी समझ जाए कि अब तुम पहले जैसे इंसान नहीं रहे। पॉइंट 4, जो तुम्हें इग्नोर कर रहा है उसे याद मत दिलाओ कि तुम हो। खुद को ऐसा बना लो कि वह तुम्हें भूल ही ना पाए। अब ध्यान से सुनो, जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो दिल अंदर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि एक बार मुझसे बात कर ले, बस एक बार रिप्लाई कर दे, बस एक बार बोले कि क्यों बदल गया। और इसी अर्ज में लोग बार बार गलती करते हैं। फिर से मैसेज करना, फिर से स्टेटस देखना, फिर से उसके दोस्त से इनडायरेक्टली पता लगाना कि वह क्या कर रहा है, ताकि शायद उसे याद दिला सको कि तुम अब भी यहीं हो। लेकिन यहीं पर तुम गेम हार जाते हो, क्योंकि जिसे बार बार यह याद दिलाना पड़े कि तुम उसकी जिंदगी में हो, वह तुम्हें कभी अपनी अहमियत नहीं दे सकता। और जो इंसान खुद को भुलाकर किसी और को याद दिलाने में लगा है, वह अपनी वैल्यू खुद गिरा रहा है। अब ये बात सुनो बहुत ध्यान से,
तुम्हें किसी को यह एहसास कराने की जरूरत नहीं कि तुम इंपॉर्टेंट हो। तुम्हें बस खुद को इतना वैल्यूएबल बना देना है कि भूलने की कोशिश करने वाला भी याद रखने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि अटेंशन मांगने वाले धीरे धीरे खो जाते हैं, लेकिन जो अपनी कायमत खुद बनाते हैं वो अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। अब यहां एक माइंड शिफ्ट जरूरी है। तुम्हारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं उसे कैसे याद आऊं, बल्कि ये होना चाहिए कि मैं खुद को ऐसा कैसे बनाऊं कि वो चाहे भी तो मुझे भूल ना पाए। और ये बदलाव तब आता है जब तुम किसी के पीछे भागना छोड़कर कुछ अपना बनाना शुरू करते हो। अपना क्या? अपने आप को, अपनी सोच, अपनी स्किल्स, अपना माइंडसेट, अपनी लाइफ, ताकि अगली बार जब कोई तुम्हें देखे तो सिर्फ चेहरा ना दिखे, एक मेहनत से घड़ी गई शख्सियत दिखे, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पर्सनालिटी, अपनी एनर्जी। देखो, किसी को याद आने का सबसे पक्का तरीका क्या है? मतलब जब वह इंसान जिसे तुम पीछे छोड़ चुके हो एक दिन तुम्हें देखे और उसे वह इंसान ना दिखे जो टूट गया था, बल्कि वह वर्जन दिखे जो अब सेटल है, इवॉल्व है और पावरफुल लग रहा है। और वह तब होगा जब तुम खुद को बिजी रखोगे, किसी के अटेंशन में नहीं बल्कि अपने मिशन में। अब यहां से बात थोड़ी प्रैक्टिकल बनाते हैं। जब तुम एकदम डिसअपियर हो जाते हो इमोशनल लेवल पर, डिजिटल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, और उस गैप में खुद को इतनी क्लैरिटी, डेप्थ और एनर्जी से भर देते हो, तो एक टाइम आता है जब सामने वाला खुद से पूछने लगता है, यह तो मेरे बिना भी परफेक्टली फाइन है, ये अब क्या कर रहा है? यह अब किसी और से जुड़ा तो नहीं? और वहीं से स्टार्ट होता है रिकॉल साइकिल। लेकिन फर्क यह है, पहले वह तुम्हें नोटिस करता था क्योंकि तुम चस कर रहे थे, अब वह तुम्हें नोटिस करता है क्योंकि तुम चमक रहे हो। और यकीन मानो, जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं वह तुम्हारे ऊपर से इंटरेस्ट नहीं खोते, वह बस तुम्हें प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं। और जब तुम प्रिडिक्टेबल होते हो तो बोरिंग लगने लगते हो। इसलिए खुद को सरप्राइज फैक्टर बना दो। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी इंपैक्ट छोड़ दे, एक ऐसा वाइब जो बिना पास आए भी याद रह जाए। तुम्हें याद आने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें याद बन जाना है। और याद वह नहीं बनते जो सामने वाले की आंखों के आगे बने रहते हैं, बल्कि वह बनते हैं जो एक दिन गायब हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा दिखते हैं तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। ओ, हम हे शुक्र करते हैं, बरसात में कमजोर करते हैं, हम हवा करते हैं, बेहद को झूठा दोते हैं और खड़े होकर एक दूसरे की भूमि पर कसते रहते हैं। तुम्हारे ऊपर से इंटरेस्ट नहीं खोते, वह तुम प्रिडिक्टेबल समझने लगते हैं, और जब तुम प्रिडिक्टेबल होते हो तो बोरिंग लगने लगते हैं। इसलिए खुद को सरप्राइज फैक्टर बना दो। एक ऐसा इंसान जो बिना बोले भी इंपैक्ट छोड़ दे, एक ऐसा वाइब जो बिना पास आए भी याद रह जाए। तुम्हें याद आने की कोशिश नहीं करनी, तुम्हें याद बन जाना है। और याद वह नहीं बनते जो सामने वाले की आंखों के आगे बने रहते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वह तुम्हें क्यों भूल गया, सवाल यह है कि तुम खुद को कब ऐसा बनाओगे कि कोई तुम्हें भूल ही ना सके। और वो तब होगा जब तुम्हारा हर कदम, हर डिसीजन उस इंसान को इंप्रेस करने के लिए नहीं, खुद को एलिवेट करने के लिए होगा। क्योंकि असली याद वो होती है जो दिल में चुभती नहीं बल्कि दिमाग में अटक जाती है। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर अब तुम भी किसी को याद दिलाने नहीं, याद बनने की डायरेक्शन में चल पड़े हो तो नीचे कमेंट में बोल्ड करके लिखो, अब मैं याद दिलाने नहीं, याद बनने आया हूं, ताकि तुम्हारा माइंड भी ये बात अच्छे से समझ ले। अब खेल यादों का नहीं रहा, अब खेल है तुम्हारे नए वर्जन का। क्योंकि वो जो पुराना तुम था वो शायद इग्नोर किया जा सकता था, लेकिन जो अब बन रहे हो उसे नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पॉइंट 5, जब तुम सच्चे हो लेकिन फिर भी नजरअंदाज किए जा रहे हो तो समझो तुम्हारी सच्चाई गलत इंसान पर खर्च हो रही है। अब दिल से सुनो, इस दुनिया में सच्चे रहना आसान नहीं है, क्योंकि यहां लोग ऑनेस्टी से नहीं, टाइमिंग से और अटेंशन से जुड़ते हैं। और जब तुम किसी इंसान के लिए पूरी पूरी गाली देते हैं, लॉयल्टी, पूरी क्लैरिटी और पूरी रिस्पेक्ट के साथ जुड़े हो, लेकिन फिर भी वो तुम्हें इग्नोर करता है, तो सबसे पहला डाउट तुम्हारे अंदर ही पैदा होता है, क्या मेरी फीलिंग्स ही गलत थी? क्या मैंने ज्यादा दे दिया? क्या मैं ओवर था? लेकिन नहीं भाई,
तुम्हारी सच्चाई में कोई कमी नहीं थी। तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुमने खुद को वहां खर्च कर दिया जहां तुम्हारी कद्र करना किसी की प्रायोरिटी ही नहीं थी। अब समझो बात, सच्चे लोग ये सोचकर रिश्ते निभाते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा और सामने वाला अप्रिशिएट करेगा, लेकिन सामने वाला हर बार उतना इमोशनली अवेलेबल नहीं होता जितना तुम होते हो। और यहीं से शुरू होती है इम्बैलेंस। तुम एक्सपेक्ट करते वो रिस्पेक्ट और वह रिटर्न करता है साइलेंस। अब यहां दो रास्ते होते हैं, या तो तुम बदल जाओ, खुद पर शक करने लगो, या फिर तुम समझो कि तुम गलत नहीं थे, बस गलत इंसान में इन्वेस्ट कर रहे थे। और बिलीव मी, यही होता है सबसे बड़ा जागना। जब तुम्हें यह समझ आता है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी लॉयल्टी, तुम्हारा वाइब बहुत कीमती है और उसे हर किसी पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए। सच्चाई कभी वेस्ट नहीं होती, बस गलत लोगों के साथ असर नहीं होता। अब तुम सोचो, तुम्हारे अंदर जो ऑनेस्टी थी, जो कंसिस्टेंसी थी, जो डेडिकेशन थी, अगर तुम उसे खुद पर लगाओ, अपने गोल्स पर लगाओ, अपनी ग्रोथ पर लगाओ, तो तुम्हें किसी के रिप्लाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद एक ऐसा वर्जन बनोगे कि वह इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया था, एक दिन चुपचाप तुम्हें देखने लगेगा और खुद से कहेगा, मुझे ये एनर्जी अब और कहीं नहीं मिल रही। और वहीं से रिग्रेट की शुरुआत होती है। अब जरा सोचो, तुम अभी भी उस इंसान को प्रूव करने में लगे हो जो तुम्हारी सच्चाई की रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। क्यों ना अब वह एनर्जी खुद को मजबूत करने में डालो। क्यों ना अब उस सच्चाई को ऐसे लोगों के लिए बचा कर रखो जो तुम्हारी लॉयल्टी को ब्लेसिंग माने। क्योंकि सुनो, कई बार तुम ही हो जो गलत इंसान को अच्छे से निभाने की कोशिश कर रहे होते हो। अब बात सीधी है, जहां तुम बार बार खुद को समझा रहे हो, वहीं कहीं कोई तुम्हारे जैसे इंसान की तलाश में है जो सिर्फ शो ऑफ नहीं, असली ऑनेस्टी लेकर आता है। अब एक्शन तुम्हारा है। अगर अब तुम अपनी लॉयल्टी ऐसे लोगों पर वेस्ट नहीं करना चाहते, तो नीचे कमेंट में बोल्ड करके लिखो, अब मेरी सच्चाई सिर्फ उन्हीं के लिए है जो उसे डिर्व करते हैं। पॉइंट 6, जिस दिन तुम किसी के जवाब की जरूरत से बाहर निकल गए, उसी दिन तुम्हारी रिस्पेक्ट शुरू होती है। अब बहुत ध्यान से सुनो, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रोल किस चीज में है? अटेंशन, फीलिंग्स, लव नहीं। सबसे ज्यादा कंट्रोल उस इंसान के पास होता है जिसे तुम जवाब का हक दे देते हो। और जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, मतलब ना मैसेज का रिप्लाई देता है, ना कॉल उठाता है, ना तुम्हारे सवालों का जवाब देता है, तो असल में वह सिर्फ साइलेंस नहीं दे रहा होता, वह अपनी पावर दिखा रहा होता। अब यही असली टेस्ट शुरू होता है। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है क्या कि तुम उस खामोशी को सह सको, बिना बिखरे, बिना टूटे? क्या तुम जवाब मांगे बिना खुद के सवाल खुद हल कर सकते हो? या फिर तुम उसी इंसान की तरफ बार बार देखोगे जिसकी नजरों में अब तुम्हारी वैल्यू कम हो चुकी है? देखो, एक बात साफ समझ लो, जवाब मांगना एक हद तक इंसानी है, लेकिन बार बार मांगना खुद की रिस्पेक्ट को थम करना है। जब कोई इंसान तुम्हें जवाब देने से बचता है, तो वह सिर्फ कम्युनिकेशन अवॉइड नहीं कर रहा, वो तुम्हारे सवालों को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे वह जरूरी ही नहीं है। जैसे तुम जो महसूस कर रहे हो वह मैटर ही नहीं करता, और तुम बार बार पूछते हो, क्या हुआ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, कहीं नाराज तो नहीं, तुम्हें मेरी फीलिंग्स की कद्र है या नहीं? तो तुम उसे जवाब देने का नहीं, अपने ऊपर कंट्रोल रखने का और मौका दे रहे हो। अब जरा सोचो, क्या किसी हेल्दी रिलेशनशिप या कनेक्शन में साइलेंस को कंट्रोल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं। लेकिन जब कोई ऐसा कर रहा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? उसका जवाब मांगना बंद करो और अपने साइलेंस से उसकी वैल्यू को दोबारा तय करना शुरू करो। बोलकर नहीं, चुप रहकर यह दिखाओ कि अब उसका होना ना तुम्हारे लिए जरूरी है और ना ही उसका जवाब आना। क्योंकि जब साइलेंस मैच्योरिटी से आता है, तो सामने वाला सिर्फ तुम्हारी कमी नहीं, अपनी गलती भी महसूस करता है। क्यों? क्योंकि साइलेंस दो तरह के होते हैं, एक जो तोड़ता है और एक जो सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हें वह साइलेंस चुनना है जो कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी लाता है।
तुम जब ये डिसाइड कर लेते हो कि अब मैं किसी से जवाब या सफाई मिलने का इंतजार नहीं करूंगा, अब मैं किसी के एक्सप्लेनेशन से अपना पीस डिसाइड नहीं करूंगा, तब तुम एक नए लेवल की पावर एक्टिवेट करते हो। अब तुम खुद से बात करने लगते हो। अब तुम ये सोचते हो, अगर कोई इंसान मेरे सवालों से अनकंफर्टेबल है तो शायद मैं गलत इंसान से कंफर्ट मांग रहा हूं। अब तुम अंदर से इतना स्टेबलाइज हो जाते हो कि जवाब नहीं भी मिला तो भी तुम्हारा माइंडसेट हिलता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी एनर्जी किसी के आंसर पर नहीं, खुद के स्टैंडर्ड पर टिकी होती है। अब देखो, कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, फाइन, उसने तुम्हें जवाब नहीं दिया, कोई बात नहीं। तुमने समझ लिया कि साइलेंस भी एक आंसर होता है और अब तुम्हें वह जवाब पढ़ना आता है। तुमने खुद से कहा, अगर कोई इंसान मुझे क्लैरिटी देने की बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दे सकता तो मुझे उस इंसान से कनेक्शन नहीं, खुद से करेक्शन चाहिए। शुरू होता है खुद को इमोशनली डिटॉक्स करने से, उन चीजों को एक्सेप्ट करने से जो पहले दर्द देती थी। और सबसे बड़ी बात, अब तुम्हारी सेल्फ वर्थ दूसरों के रिएक्शन से नहीं, तुम्हारे एक्शन से डिसाइड होती है। अब तुम्हें किसी के रिस्पॉन्स की नीड नहीं होती, क्योंकि तुम खुद का बेस्ट रिस्पॉन्डर बन चुके होते हो। और यहीं से शुरू होती है वह रिस्पेक्ट जो तुम खुद को देते हो, जिसका असर पूरी दुनिया पर दिखता है। अब सामने वाला अगर कभी लौटे भी तो तुम अंदर से इतने क्लियर हो कि अब तुम्हारा जवाब भी कोई रिवेंज नहीं होता, बल्कि वह एक शांत सा एहसास होता है कि अब जरूरत ही नहीं है ना बात की, ना सफाई की, बस अंदर से एक यकीन की। अब आगे बढ़ जाना ही ठीक है। अब फाइनल एक्शन तुम्हारा है। अगर अब तुम दूसरों के जवाब के इंतजार से निकलकर अपने साइलेंस में पावर ढूंढने लगे हो तो नीचे कमेंट में बोल्ड करके लिखो, अब मुझे जवाब नहीं चाहिए, मैं मजबूत हूं, ताकि तुम्हारा माइंड भी जान जाए अब तुम किसी के बात के मोहताज नहीं, अब तुम खुद एक पूरा चैप्टर हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर किया तो समझ लो ये सिर्फ एक वीडियो नहीं थी, यह तुम्हारे माइंडसेट में एक शुरुआत थी। इग्नोर का जवाब इग्नोर से नहीं, खामोशी, क्लैरिटी और खुद की ग्रोथ से दिया जाता है। अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट चाहिए जहां बात सीधी हो, सोच गहरी हो और हर लाइन तुम्हारे अंदर कुछ बदल दे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।